शुरू करते हैं। लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज करें। उसके बाद अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल मिल जाती है तो ठीक है, वरना आपको मेथड पूरा समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट भी मिल जाए। मैंने जैसे कल आपको कहा कि कोई भी ब्रांड है, आप उसे सर्च करेंगे सर्च बार में अमेजोन में, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस ब्रांड के, वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे शो होंगे आपको। अब फॉर एग्जांपल ये शूज़ जो है हमें शो हो रहा है, इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। इसकी रेटिंग भी 3782 है। इसकी प्राइस $79 है, 79.14। और इसका रैंक जो है वो अपडेट हो रहा है। इसमें एफ बी एस एल जो हैं वो 10+ हैं, और इसका जो बी एस आर है वो 3597 है। और इसकी जो ये जो ब्रांड है और ये शूज़ है, किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, वो क्लॉथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी में कर रहा है। तो मैंने कल जैसे आपने पूछा था कि हमने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है या ब्रांड को करना है। अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरीज में जितने भी ब्रांड आएंगे वो उसी कैटेगरी से रिलेट कर रहे होंगे। तो आप इस चीज़ में ना जाएं, आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं उसके अंदर जितने प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आते हैं उन्हें आप टच कर लें और उनकी हंटिंग स्टार्ट कर लें। अब मैं ओपन कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट को। जैसे मैंने आपको कहा, आपने कुछ चीज़ें देखनी है इसकी। शुरू में बीएसआर मैंने बता दिया अच्छा है इसका। उसके बाद मैंने आपको कहा रेटिंग्स देखनी है, तो रेटिंग्स भी इसकी अच्छी हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आईपी कंप्लेन का जो साइन आएगा वो आप देखें कि यहाँ ट्राइएंगल नहीं है, यहाँ ग्रीन कलर का सर्कल है, तो इसका मतलब ये ब्रांड कंप्लेन नहीं देगा। तो उसके बाद अब कुछ चीज़ें और होंगी, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आज जो आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसकी ना मैं कुछ डिटेल बना के भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि उसमें आपके कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मैं प्रेफर करता हूँ, असल में मैं काम ही शूज़ में करता हूँ, क्लॉथिंग में और शूज़ में। टॉयज़ एंड गेम्स में, ग्रोसरी में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो उस तरफ अभी मैं आपको लेके नहीं जा रहा। तो उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे। तो मैं इसमें दो तीन चीज़ें मेंशन अभी कर रहा हूँ, इसे ज़रा गौर से आप सुने कि शूज़ हैं, हमने फोकस करना है मेल और फीमेल, मतलब मेन और वुमेन। कुछ बेबी किड्स में भी आ जाएंगे, कुछ टोडलर्स में भी आ जाएंगे, तो आपने जस्ट कुछ गर्ल्स में, बेबी गर्ल्स में भी आ जाएंगे। आपने छोटे बच्चों के शूज़ को नहीं करना, क्योंकि उनमें साइज़ की कन्फ्यूजन होती है। तो उसमें साइज़ का हमें इतना जो है ना क्लियर नहीं होता, तो उसका रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइट से कोई और साइज़ आ जाता है और अमेज़ोन पे आपने कोई और साइज़ लिस्ट किया हुआ होता है, तो उसके जो है ना रिटर्न आने के या नेगेटिव रिव्यू आने के चांसेस होते हैं। तो आप सिंपली मैन एंड वुमेन, उसमें आपने काम करना है। अब जो मेन के स्टैंडर्ड साइज हैं वो आप नॉर्मली हम भी देख सकते हैं कि जो मेल हैं उनका साइज मेजॉरिटी जो है ना वो 9 से 12 तक होता है। और जो वुमेन है उनका स्टैंडर्ड साइज जो शुरू होता है वो 6 से शुरू होता है और 8 तक जाता है, या 8.59 तक जाता है। मतलब आपने जब वुमेन का वर्क करना है तो आपने स्टैंडर्ड साइज देखना है 6 से लेके 9 तक। उसके बाद जब आप मेन में वर्क कर रहे होंगे, मेन का कोई शूज देख रहे होंगे, तो उसमें आपने स्टैंडर्ड साइज कंसिडर करना है 9 से लेके 12 तक।
अगर उसके अलावा कोई और साइज भी मिल रहा होता है, अच्छा होता है, सेल भी अच्छी आ रही होती है, उसमें पोटेंशियल भी अच्छा होता है, तो उसका जो बीएसआर है, फिर आप को देखना चाहिए कि अगर उसका बीएसआर अच्छा है, लेस देन 15,000 है, तो फिर आप उस साइज में भी चले जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इस केस में अगर मैं मुझे इस का 15 साइज भी अगर अच्छी सेल में मिल रहा है ना, कि अच्छी सेल्स हो रही हैं, उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो उसका बीएसआर लेस देन 15,000 है। तो 15,000 लेस देन है, इसलिए मैं इसे कंसीडर कर लूंगा कि इसके सेल होने के चांसेस हैं, तो मैं उसे कंसीडर कर लूंगा। अगर साइज आपका अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, तो फिर आप, और बीएसआर भी आपके क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 15,000 है, तो फिर आप उस साइज को छोड़ दें। एक तो बात ये हो गई। अब थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं कि अब करना क्या है। मैंने आपको जैसे बताया, सबसे अस्सलाम वालेकुम पहले, सर। वालेकुम सलाम जी। सॉरी, ये आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपने ना लेक्चर के एंड में मेरे से पूछ लेने हैं। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें फिर डिस्ट्रप्शन। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट टाइटल है। प्रोडक्ट टाइटल आपने, वो सेटिंग मैंने आपको बता दी थी कि एडवांस सर्च और सर्च सेटिंग आपने कर लेनी है, ताकि आपको यूएसए की सारी साइट्स जो हैं शो होना शुरू हो जाए। आपने ये टॉप सर्च बार में उस शूज़ को सर्च करना है और साइट्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। अगर आपके पास वो कंपेयर प्राइसेस वाला बॉक्स नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे प्राइस लिख के सर्च करना है, हो सकता है वो शो हो जाए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं शो हुआ, तो आप दोबारा एक ट्राई करें। आप फिर लिखें रिव्यूज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ शोज़ का शो होगा और कुछ का नहीं होगा। तो अगर कुछ का नहीं होता, तो फिर हम वन बाय वन ये सारी साइट्स ओपन करके देखेंगे। अब जैसे ये साइट है, रनर वर्ल्ड है। उसके बाद देखते हैं इसकी कोई साइट हमें मिलती है, फ्लिट फिट, ये साइट देखते हैं। आपने शूज़ देखना है कि जो आपने शूज़ अमेजोन पे देखा है, वही शूज़ आपके सप्लायर साइट पर होना चाहिए। इसी तरह से अगर एक जगह पे आपको शो नहीं हो रहा, तो आप दूसरी साइट को भी ओपन करके देख सकते हैं। ये नाइकी की अपनी साइट है, नाइकी ब्रांड है, उसकी अपनी साइट है। वहाँ भी अवेलेबल होते हैं। वो जब स्टोर हंटिंग करेंगे तो तब देखेंगे। एक दफ़ा हम प्रोडक्ट अपना मैच कर लें, अगर प्रॉफिट अभी हमें नहीं भी मिलता, तो इट्स ओके। अगर प्रॉफिट ढूंढने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखें, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है इस प्रोडक्ट में, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। चलें कोई और देखते हैं। मैं इस शूज़ को देखता हूँ।
आज थोड़ा नेट स्लो है, पता नहीं क्या है ऐसा। अच्छा, ये शूज़ मैंने ओपन किया है अमेज़ोन पे और मैंने नाइकी के सर्च किया तो ये नाइकी की साइट पे ही अवेलेबल है। इसको देखते हैं। अब हमारे पास वाइट कलर है यहाँ अमेज़ोन पे, तो हम यहाँ वाइट कलर देख लेते हैं। और यहाँ पे ब्लैक कलर भी मौजूद है, तो अमेज़ोन पर भी ब्लैक कलर होगा, इधर भी ब्लैक कलर मौजूद है। तो एक ब्लैक 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 है, एक ब्लैक है सिर्फ ओनली, एक ब्लैक हाइपर ब्लू, उसके बाद एक ब्लैक मैट सिल्वर है। तो अभी फ़िलहाल हम वाइट देख लेते हैं। वाइट, प्योर प्लाटिनियम वाइट। अब इसमें, इस शूज़ में ये कूल ग्रे है। ये देखें, इसका ये जो सोल है इसमें आप ग्रे कलर देख रहे हैं, और इसमें आप देखें कि क्या डिफरेंस है। ये प्लाटिनियम कह रहा है और यहाँ पे सोल इसका प्योरली वाइट है। इसके बाद हम ब्लैक वाइट देखते हैं। ब्लैक वाइट अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, अब देखें कि लेट्स सपोज प्रोडक्ट मैच हो गया, अमेज़ोन पर भी वाइट कलर है और नाइकी साइट पर भी वाइट कलर है। अब नाइकी साइट पे आप देखें कि यहाँ कलर कौन कौन से मौजूद हैं। अब पहले तो हम देख रहे हैं कि ये शूज़ मैन है, मेंस का है या वुमेन्स का है। मेंस का शूज़ है तो हम पहले फोकस ही स्टैंडर्ड साइजेस पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि मेरे मेंस में स्टैंडर्ड साइजेस पे फोकस करूंगा 9 से 12 तक। 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12। तो मैं अब वन बाय वन देखूंगा कि 9 यहाँ अवेलेबल है, तो इस शूज़ अमेज़ोन पर इसी शूज़ का 9 अवेलेबल है। तो मैं अब 9 की प्राइसेस देखता हूँ कि नाइकी साइट पे क्या प्राइसेस हैं और अमेज़ोन पे उसकी क्या प्राइस है। अब देखें, कल यही बात मैं कर रहा था, आज बाय बॉक्स कल फ्रेश था, तो आज ये बाय बॉक्स ओपन है। आपने जब भी ऑनलाइन आर्बिट्राज का वर्क करना है तो आपका ये वाला जो बॉक्स है ये ओपन होना चाहिए। अक्सर पहले ऐसे वर्क होता था कि ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते थे कि हम फोकस करते थे कि ये न्यू अकाउंट पे जब वर्क हो रहा हो तो ये वाला बाय बॉक्स हमारा सुप्रेस्ड, मतलब ये बाय बॉक्स शो ना हो रहा हो, ये किसी के पास भी ना हो। लेकिन हमने जब ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, एफडीए कर रहे हैं, तो हमने फोकस करना है कि ये वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिसका बाय बॉक्स ओपन हो। ठीक है। उसके बाद अब देखें, अब जरा सी मैं एक्सटेंशन भी बताता जा रहा हूँ। ये रिवर्स सेलर की एक एक्सटेंशन है, ये पेड होती है, ये फ्री नहीं है। तो इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे शेयर करना है। तो अब फॉर एग्जांपल ये हो गया, मैंने इसका बीएसआर देखा, मैंने कहा कि मैं शूज़ में जब वर्क करूँगा तो 1.5 लाख से लेस देन होना बीएसआर। तो ये 54,804 है। तो उसमें अब 90 डेज का इसका क्या है, ऑलमोस्ट 67,000 है। 180 डेज का बीएसआर इसका 89,000 है। तो ये वन वन एंड 50,000 जो है उस बीएसआर से लेस देन है। मतलब 90 डेज का भी लेस देन है, 180 डेज का भी है और 30 डेज का। तो ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। रेटिंग्स भी मैंने आपको बताई थी कि 50 प्लस होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। और आईपी कंप्लेन का मैंने आपको बताया था कि ब्रांड रिपोर्ट करता है या नहीं करता, तो इसका सर्कल जो है ग्रीन है, तो ये रिपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद
अब आपने साइज भी और कलर भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं, मतलब ये वाला क्राइटेरिया सारा पूरा हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये साइज यहाँ 175 डॉलर का है, और यहाँ भी वो यहाँ बल्कि लेस में सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ सेल या डिस्काउंट लगा हुआ होता, और यही शूज जो है यहाँ पे $90 का अवेलेबल होता, यहाँ पे डिस्काउंट मौजूद होता, और यहाँ पे $90 का हमें मिल रहा होता, तो मैंने जस्ट इस एक्सटेंशन में $90 की प्राइस जो है इंटर करनी थी, और मेरे पास प्रॉफिट आ जाना था। मतलब ये मैंने आपको कल एफबीए कैलकुलेटर को बताया था, वहाँ जो नेट मार्जिन है वो मैंने आपको बताया था कि 15 to 20% के दरमियान में होना चाहिए, और ROI वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो आज मैं इसे ज़रा डिटेल से बता रहा हूँ कि अब मुझे अगर ये शूज़ यहाँ से $90 का अवेलेबल है, अगर यहाँ पे मिल जाता मुझे, तो मैं यहाँ पे उसे 160 का सेल कर रहा हूँ। तो मैं इसको सेल करके इसमें अब सारी फीसिस जो हैं अमेजोन की डिटेक्ट हो गई हैं, फीसिस वगैरह सब कुछ एक्सक्लूड हो गया उसमें। ये टोटली हमारा प्रॉफिट है। इसमें से जस्ट हमारी प्रेप सेंटर के अब चार्जेस निकलने हैं, बाकी सारी फीसिस इसमें से निकल चुकी है। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था हमारा ROI 30+ होना चाहिए। ROI भी फुलफिल हो रहा है, हमारा जो डॉलर है वो भी $10+ होना चाहिए प्रॉफिट, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। उसके अलावा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक रेट अमेजोन, अमेजोन इस प्रोडक्ट पे 100% आउट ऑफ स्टॉक है, कभी आया ही नहीं है इस पर। इसकी 90 डेज की जो एवरेज प्राइस रह चुकी है वो $195.67 रह चुकी है। तो अब हम जाते हैं कि अब ये व्यू वेरिएशन है, इस व्यू वेरिएशन को भी देखेंगे। अभी जस्ट आप इस वर्क को देख लें कि आपने 90 डेज का BSR देख लिया, 30 डेज का BSR देख लिया, आईपी का प्लेन को देख लिया, प्रॉफिट मार्जिन देख लिया, रेटिंग देख ली। उसके बाद आपने आ जाना है कीपा किट का। अब कीपा पे इसकी कैसी एवेल्युएशन करनी है, लोएस्ट प्राइस कौन सी होगी, कौन सी प्राइस हमने सेलेक्ट करके भाई हम कह सकते हैं कि लोएस्ट कितना जा सकते हैं हम इस प्रोडक्ट में, कितनी पूरी हिस्ट्री 90 डेज की हिस्ट्री में कौन सी लोएस्ट प्राइस रह चुकी है। फॉर एग्जांपल अब आप देखें, मैं कुछ आपको शो करवा देता हूँ, कीपा का भी यूज बता देता हूँ। तो अब ये देखें, ये बाय बॉक्स की जो पिंक वाली लाइन है ये बाय बॉक्स की शो हो रही है। अब आप इसकी देखें, ये मैंने 90 डेज की हिस्ट्री इसकी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद देखें कि ये इसकी प्राइस कहाँ तक गई है 90 डेज में। ये 160 पे सेल हुआ है, $218 का सेल हुआ है, $159.95 का सेल हुआ है, उसके बाद 174.82 का सेल हो रहा है। तो अब ये देखें कि ये लोएस्ट कहाँ तक गया। ये जो थोड़ा सा पीरियड होता है मतलब 3-4 दिन का या 5 दिन का लोएस्ट पे सेल हुआ या एक दिन का, वो आप इग्नोर कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये तकरीबन 5-7 दिन रहा है, तो ये देखें कि 160 पे लोएस्ट सेल हुआ। उसके बाद यहाँ पे 159 पॉइंट, ये भी राउंड अबाउट $160 ही बनता है। तो ये देखें $160 इसकी लोएस्ट प्राइस है। तो इतनी लोएस्ट ये 90 डेज में गई है। तो हम भी कंसिडर करेंगे कि ये दोबारा 160 पे, और इस टाइम 160 पे ही सेल हो रहा है। तो हमने $90 का मिल जाए, फॉर एग्जांपल हमें 90 का अगर नहीं मिलता, हमें 99.9 का भी मिल जाता है, तो फिर भी हम उसी क्राइटेरिया में अभी हैं कि 30+ होना चाहिए। तो 29 है, ओके। $28 प्रॉफिट है, ओके है। नेट मार्जिन 18% है, ओके है। रेटिंग BSR, तो आप अगर इस प्राइस पे चले जाते हैं और आपको $99 का भी मिल रहा हो, तो शूज ये आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, और इसका BSR बहुत अच्छा है, इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। अब हमने इसकी सेल्स देखनी है कि इसकी सेल्स कितनी आ रही है। आपने इसका देख लिया। अब ये देखें कि ये जो ये सर्कल है, ये जो ट्राइंगल्स शो हो रही हैं, ये थर्ड पार्टी जो हम सेल कर रहे होते हैं, हम थर्ड पार्टी होते हैं, FBA थर्ड पार्टी। ये हमारी तरह के सेलर्स जो हैं वो यहाँ इन प्राइसेस पे सेल करके जा चुके हैं, और वे देखें कि वो कहाँ कहाँ किस किस प्राइस पे सेल कर चुके हैं। उन्होंने 198 पे भी सेल किया, 115, जैसे जैसे बाय बॉक्स अप्स एंड डाउन होता गया, और FBA सेलर्स ने भी अपनी प्राइस उसी तरह से करते गए और सेल करते गए। मतलब सेल्स FBA यहाँ सेल कर रहे हैं।
उसके बाद आपने डाटा में जाना है। डाटा में एक ऑप्शन है ऑफर। ये डाटा में जब क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आएंगे, प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर और बाय बॉक्स स्टैटिक्स। तो आपने ऑफर पे क्लिक करना है। आप सेल्स देखने जा रहे हैं, स्टॉक देखने जा रहे हैं, जो कल बात पूछ रहे थे कि 90 डेज का स्टॉक कितना होगा, मौजूदा स्टॉक कितना होगा सॉरी, और 90 डेज की कितनी सेल्स होंगी, 30 डेज की सेल्स कितनी होंगी। तो ये वो वाला बॉक्स था जो कल आप पूछ रहे थे कि इसके 90 डेज का स्टॉक कैसे पता चलेगा और सेल्स कैसे पता चलेंगी। अब इसकी 90 डेज की जो सेल्स हैं वो 102 हैं, और इसका जो मंथली सेल है वो इसकी कितनी है, 11, और इसका स्टॉक कितना है, 39 है। बीएसआर को देखें, रेटिंग को देखें और सेल्स को देखें। तो ये मुझे ऐसा है, मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। अब देखें एक और काम आपने देखना है कि ये जो बाय बॉक्स है ये सिर्फ एक ही पर्सन के पास, जैसे अब जेडी गिफ्ट्स बैठा है यहाँ, तो अब ये एक ही पर्सन के पास रहेगा या डिफरेंट लोगों को मिल रहा है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स मिलने का फायदा होता है कि कंज्यूमर आता है ऑर्डर देने के लिए, वो नीचे सेलर्स, ये इन सेलर्स को नहीं देखता, वो जस्ट आता है और ऐड टू कार्ट कर देता है। तो जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसे ये एडवांटेज मिल जाता है कि कस्टमर आता है ऐड टू कार्ट कर देता है, तो 95% चांसेस होते हैं कि जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसी को सेल्स मिलती है। तो इसलिए बाय बॉक्स होना हमारे पास लाजमी है। वो बाय बॉक्स कैसे मिलता है, किस तरह से विन करते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बाय बॉक्स की रोटेशन हो रही है या नहीं हो रही, ये देखनी है। अब कितने सेलर्स बैठे हैं, अब देखेंगे ये तकरीबन 6 सेलर्स यहाँ शो हो रहे हैं। तो तमाम में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, किसी एक ने बाय बॉक्स पे कब्जा नहीं किया हुआ, सबके पास कुछ ना कुछ बाय बॉक्स थोड़े टाइम में जा रहा है। और सबसे ज्यादा किसके पास है, द स्पॉट फॉर फिट एंड किक इसके पास जा रहा है, फिर उसके बाद जेएमई गुड्स के पास जा रहा है, फिर जेडी गिफ्ट्स के पास, तो सबके पास जा रहा है। तो जाहिर बात है हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठेंगे तो हमें भी बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और काम करना है। अब आपने ये जो डाटा के साथ, आप डाटा में आपने ऑफर्स को देख लिया, उसमें सेल्स आ गई। उसके बाद आपने इस यही डाटा में बाय बॉक्स रोटेशन देख ली। उसके बाद आपने वेरिएशंस में जाना है। वेरिएशंस में जाके एक चीज वहां देखनी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कलर हमारे पास है वाइट, ब्लैक, कूल ग्रे और 9 साइज है। तो हम यहाँ देखेंगे, पहले आप इसे ए टू जी अरेंज कर लें। और हमारा जो कलर है वो वाइट ब्लैक है, तो अल्फाबेटिकली हम जाएंगे डब्ल्यू वाले में। वाइट ब्लैक एंड कूल ग्रे का 9 साइज हमारे पास होना चाहिए, ये वाइट ब्लैक एंड कूल ग्रे। तो अब ये हमारे पास ये हमारा कलर है और ये हमारा साइज है। तो इसके सामने ये जो परसेंटेज और रिव्यूज शो हो रहे हैं, ये आपका 1% या 1% से ज्यादा होना चाहिए, 1% से कम ना हो। इस पे आप फोकस करें कि ये 1% से कम ना हो, 1% से 1% हो या 1% से ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएशन कुछ ना कुछ सेल हो रही है और अच्छा पोटेंशियल आ रहा है इस पे, मतलब अच्छी सेल्स आ रही हैं इस कलर और इस साइज पे, सेल्स आ रही हैं ओवरऑल वेरिएशंस में। तो ये हम सेल कर सकते हैं। अगर ये लेस देन 1% होता या 0 होता तो हम इस साइज को फिर ना सिलेक्ट करते, क्योंकि फिर इसकी सेल आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो विद इन 10 डेज 15 डेज जो है हमारा सेल हो जाए। तो वो अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करके चलेंगे तो ये सेल्स आना आप शुरू हो जाएगी और जल्दी सेल्स आ जाएंगी। तो उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया लोएस्ट प्राइस को किस तरह से। अब यहाँ पे मैंने आपको बाय बॉक्स का बता दिया, न्यू थर्ड पार्टी का बता दिया। उसके बाद ये एफबीएम वाले जो होते हैं ये जो है स्केयर में होते हैं, ब्लू स्केयर में। ये जो खुद फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, अमेजोन से फुलफिलमेंट नहीं करवा रहे होते, ये वो सेलर्स शो हो रहे होते हैं। और ये जो ट्राइएंगल वाले हैं ये एफबीए वाले होते हैं जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करवा रहे होते हैं। उसके बाद एक ये नीचे है, ये हमारी ये नीचे वाला बॉक्स है, यहाँ पे ये न्यू ऑफर काउंट है कि मतलब 90 डेज में पहले यहाँ पे 10
सेलर्स बैठे थे, फिर 5 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 9 हो गए। तो आप ये आपने ये फोकस करना है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना सिलेक्ट करें जिसमें जस्ट वन सेलर ही पूरी हिस्ट्री में बैठा हो, तो वो आईपी कंप्लेन दे सकता है। आपने यहाँ से देखना है कि मिनिमम 2 सेलर्स तो हों, और 2 सेलर्स में एफबीए दोनों हो जाएं, या एक एफबीए एफबीएम हो जाए, और 2 से ज्यादा होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर दो दो होंगे तो फिर भी जा सकते हैं, लेकिन 2 से कम ना हो, क्योंकि हो सकता है अगर पूरी हिस्ट्री में वो एक ही सेलर बैठा हुआ है तो वो खुद ब्रांड भी हो सकता है, और वो हमें सेल करने की परमिशन हो सकता है वो ना दे, और हमें जो है रिपोर्ट कर दे, तो फिर हमें हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने इस पे भी फोकस करना है कि यहाँ मिनिमम 2 से 3 सेलर्स बैठे हों, मैक्सिमम जितने हो जाएं, लेकिन मिनिमम आपने देखना है कि 2 से 3 हो, और मैक्सिमम इतने भी नहीं देखने के कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो, ज्यादा 10 हो जाए, 15 हो जाए, इतने हो जाए, लेकिन ज्यादा ना हो। अब इधर कितने बैठे हैं, इधर 13 बैठे हुए हैं, 14 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये भी ठीक है, सेल्स के लिहाज से ठीक है। अब हमारी तरह हम जैसे वहाँ यूनिट लेके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ 6 शो हो रहे हैं। अब यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, कल मैंने वो चीज़ आपको नहीं बता सका था। यहाँ 32 सेलर्स जो है शो हो रहे हैं। ये कीपा जो है ना, डाटा सही नहीं पिक कर रहा। अच्छा ये देखें, ये एफवीएम है, ये एफवीए वाला बैठा है, ये एफवीएम कर रहा है एफवीएम, ये सेलर जो है एफवीए है, तो ये सारे सेलर्स बैठे हैं। अब इनका यहाँ पे कैसे स्टॉक चेक करना है, मैंने आपको कल एक एक्सटेंशन बताई थी, ओएस एडन ऑनलाइन सेलर एडन, ये यहाँ शो होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो किस सेलर्स के पास, किस सेलर्स ने कितनी प्राइस रखी हुई है और कितना स्टॉक है उसके पास, वो शो होगा। अब देखें ऑल शो हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि एफवीए वाले इसमें कितने बैठे हैं। तो इसमें एफवीए वाले आप देख सकते हैं कि कितने हैं, ये सारे एफवीए वाले बैठे हैं। इसमें एफवीएम वाले कितने हैं, ये उधर जो कीपा पे शो हो रहे हैं, एफवीएम और एफवीए दोनों शो होंगे आपको। अब आप एफबीए वालों को देखना है आपने, क्योंकि आप भी एफबीए कर रहे हैं। अब देखें ये वन क्वांटिटी शो हो रही है, इस सेलर के पास एक ही क्वांटिटी स्टॉक है, 1 यूनिट का स्टॉक है, इसके पास 3 यूनिट का स्टॉक है, इसके पास 2 यूनिट का। तो ये देखें एक एफबी है जिसने 10+ यूनिट्स अपने पास रखे हुए हैं, अदरवाइज सारों ने, किसी ने 2 परचेज किए हुए हैं, किसी ने 3 और किसी ने 1 यूनिट परचेज किया हुआ है। तो हम भी एक कैलकुलेटर है मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। क्या उसमें कुछ इसके वैल्यूज डालनी होती हैं प्रोडक्ट की, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हम कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि ये एफबीए वाले बैठे हैं, इनके पास 1 1 2 2 3 3 यूनिट है। एफवीएम वालों को देखते हैं, उनके पास भी 1 1 2 2 4 4 यूनिट है। हो सकता है उनके वेयर हाउस में मौजूद हो ये प्रोडक्ट, हो सकता है वो ड्रॉप शिपर हो, लेकिन हमारा कंसर्न एफबीए से है। अब उन्होंने प्राइस कितनी लगाई हुई है, ये 147 है, 160, 161, 170। तो ये ओ एस एडन जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है उसका ये यूज है। उसके बाद अब ये पूरा क्राइटेरिया आपका मैंने आपको एक जिस तरह से एवेल्युएशन होनी चाहिए वो मैंने कर दी। अब फॉर एग्जांपल शीट में चले जाते हैं। आपने शीट में क्या करना है, आप देखें जैसे कल था, आज मैं पूरी इसकी वैल्यूज जो है ना एंटर कर देता हूँ यहाँ, ताकि आपको आपका वर्क स्टार्ट हो सके। यहाँ पे आपने डेट मेंशन कर देनी है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अमेजोन, सॉरी एसन, आपने एसन जो है यहाँ से यूआरएल से आपने लेना है। एसन क्या होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये हर, सॉरी, यहाँ पे आपने एसेट पुट कर दिया। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि अमेजोन लिंक में आपने लिंक पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ प्रोडक्ट मैच नहीं हुआ,
लेकिन मैं टाइम को सेव करने के लिए आपको एग्जांपल दे के बता दिया है। आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, डिस्काउंट भी लगे हुए होंगे, तो वो देखेंगे। जो है ना, जिस दिन हमारे पास टाइम होगा तो पूरी एक प्रोडक्ट हंट करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो है ना विद इन 15 मिनट जो है ना हमें 2-3 प्रोडक्ट जो है मिल जाए। तो उसमें आपने इस साइट का, जहाँ से आपने परचेजिंग करनी है, उसका आपने लिंक डाल देना है। अब उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर हमें $99.99 का भी कॉस्ट पड़ रही है तो फिर भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद अमेजोन पे उसकी लोएस्ट प्राइस बाई बॉक्स पे की कौन सी प्राइस लगी हुई थी, $160। और उसकी जो मैंने कीपा में देखी थी कि वो पूरी 90 डेज हिस्ट्री में कौन सी लोएस्ट प्राइस पे जा चुका है, तो वो भी 160, ऐसे समझ लें 159.97 पे वो सेल हुआ लोएस्ट पे। तो हमने देखा कि मौजूदा उसकी प्राइस 160 है और 90 डेज में वो इतनी प्राइस पे जा चुका है, इससे नीचे नहीं गया। जो सबसे लोएस्ट उसकी प्राइस थी वो ये वाली थी। उसके बाद हमने देखा कि कीपा पे हमने डाटा में गए और डाटा से हमने ऑफर में गए। ऑफर में जाके हमने उसकी सेल्स देखी कि उसकी सेल्स क्या है। ये देखें, ये स्टॉक है, ये 90 डेज की सेल है और ये 30 डेज की सेल है। तो आपने इसके यहाँ पे देखना है आपका स्टॉक टोटल कितना है। तो शीट में आपने उसका स्टॉक डाल देना है, सॉरी मैं 39। उसके बाद उसकी सेल 109 90 डेज की, और 30 डेज की सेल उसकी 11 है। तो आपने ये सीक्वेंस स्टॉक पहले लिख दिया, 90 डेज की सेल लिख दी और 30 डेज की सेल लिख दीजिए आपका। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मैंने कैसे कैलकुलेट किया। हाँ, हुआ है। तो प्रॉफिट मेरा कितना था, $28.67 था, 28.67। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मेरा इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है $28.6 प्रॉफिट था। और ROI कितनी थी इसमें, ROI थी 29% ROI। ठीक है, तो 29% ROI। उसके बाद मेरे पास अमेजोन पे जो कलर है, मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, साइज कौन सा सिलेक्ट किया है। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये साइज यहाँ पे शो होगा और 9 साइज है और ये कलर है। तो ये आपने शीट में मेंशन करना है, आपका जो साइज है वो 9 है और कलर आपने ये कर दिया। उसके बाद आपका सेल रैंक कितना है वो भी आपको शो हो रहा होगा, 54,804। तो ये आप लिख दें 57,804। ये आपका सेल रैंक, करंट सेल रैंक है। आपने ब्रांड कौन सा किया, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, नाइकी का कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ तक मैंने पूरी वैल्यूज एंटर कर दी हैं। ये मैंने SN डाल दिया, अमेजोन लिंक डाल दिया, उसके बाद मैंने सप्लाई लिंक डाल दिया, कॉस्ट प्राइस डाल दी जो जितने में हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट। उसके बाद मौजूदा अमेजोन की प्राइस जो करंट प्राइस चल रही है वो ये है, 90 डेज में जितने लोएस्ट जा चुकी है वो 90 डेज में वो ये है, मतलब करीब करीब ही है, इससे नीचे नहीं गई अभी। तो उसकी 90 अभी स्टॉक कितना है, 39 है। 90 डेज की सेल कितनी है, 109। तो आपको इसी सेल से ही पता चल जाएगा कि क्या मैं इस शूज को लेके जो लिस्टिंग करके बैठ जाऊं तो ये कितने दिन में सेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इसकी 109 90 डेज की सेल है, और अगर इसे डिवाइड कर लें तो मेरे ख्याल में 33-34 पर डे जो है ना वो पर मंथ जो है सेल आएगी। तो 34 पर मंथ सेल आ जाएगी, तो उसमें 39 का जो है स्टॉक है। तो ऑलमोस्ट हम नज़दीक नज़दीक हैं कि मतलब एक विद इन 1 मंथ जो है सेल हो जाएगा। तो ये आपको इन्हीं वैल्यूज से पता चल जाएगा आपकी सेल को कितना टाइम लग जाएगा। एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, आप गैस कर सकेंगे कि मेरा इतने दिन में ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो उसके बाद प्रॉफिट आपने काउंट कर लिया, उसके बाद आपने ROI देख लिया, आपने साइज और कलर मेंशन कर दिया, BSR मेंशन कर दिया, ब्रांड मेंशन कर दिया, और उसके बाद आप प्रोडक्ट यहाँ मेंशन करते जाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन होती जाएगी, जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको क्लियर कर देंगे।
एडिटिंग के न्यू मेथड में आपको दोबारा मैं एक न्यू लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए यही काफ़ी है।